जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती का जो प्राथमिक शिक्षा का जो है कक्षा 1 से 8 तक दिया गया है द ऑफिसर एकेडमी का ये प्रैक्टिस सेट है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि जो है यह सेट बहुत कम ही जो है आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है यूट्यूब पे। तो हम सोच रहे हैं कि आपके लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि आपको लिए जो है अच्छा होने का कारण यह है कि इसमें जो अच्छे लेवल के प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों आप इससे लगाना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के हम सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि अब जो समय बहुत कम ही बचा है, इसलिए आप सेट को जितना से अधिक हो आप लगाया कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। इसमें कुल जो है आज हम सेट नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले का सेट आप अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना शुरुआत किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये अरबिंदो घोष के अध्यक्षता में जो है कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, अरबिंदो घोष से। बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध था? तो बंगाल में पिपली नामक स्थान जो था यह क्या था कि पहली डच फैक्ट्री थी। पहली डच फैक्ट्री पिपली में था, बनाया गया था बंगाल के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का प्रतिबंध करने वाली पार्टी के तौर पर कब मान्यता दिया? तो कांग्रेस ने जो पहली बार मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के तौर पर कब मान्यता दिया? तो यह मान्यता दिया था 1916 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, 1916 में इसका मान्यता दिया गया था। 1912 में देखा जाए तो इससे जो है कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 1914 में प्रथम विश्व शुरू हुआ था, और जब 1916 में भी एक और डेट याद रखिएगा, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन किया गया था, और 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। दोस्तों ये फैक्ट्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर की जब घेराबंदी हुआ था तो उसमें विद्रोहियों का नेतृत्व किससे किया गया? तो आपका इसका सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि कानपुर से कौन थे, तो नाना साहब थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, नाना साहब ने विद्रोहियों को नेतृत्व किया था। सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर जो टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश में गठित किया था? तो टाइगर लीजन नामक संगठन जो है कहाँ गठित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा बी। ये जर्मनी में जो है इन्होंने जो है टाइगर लीजन नामक संगठन को गठित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, जर्मनी में। आलिया विश्वविद्यालय मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1 से 1 है। यह विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि यह जो देखा जाए तो आलिया विश्वविद्यालय जो है ये मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1 है। यह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दिया गया अटक से कटक तक। अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? तो अटक कहने का मतलब हो गया कि यानी कि गुजरात के क्षेत्र हो गया, और कटक कहने का मतलब हो गया कि उड़ीसा के क्षेत्र हो गया। यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि अटक से कटक, तो अटक से कटक यानी कि गुजरात से लेकर के यानी कि उड़ीसा का क्षेत्र तक किसका जो साम्राज्य विस्तृत था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 के बी हो जाएगा, मराठों का साम्राज्य अटक से कटक तक विस्तृत था। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना दोस्तों। तो चलिए गलत कथन को पहचान करते हैं। हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, बिल्कुल सही दिया गया है। हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध किया था, ये भी सही दिया गया है। बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था, ये बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में, जिसका जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुंडो ने। और जो है कि अंग्रेजों में बॉम्बे का अधिग्रहण फ्रांस से किया था, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, यह गलत दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश कहने का पूछा जा रहा है दोस्तों कि पहले जो है अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया था जॉर्ज इलो को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज इलो को जो है ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये याद रखिएगा। कुल देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है कुल 4 अंग्रेज किया था। कितने? 4 अंग्रेज, लेकिन जो है कुल 5 बार किया था। कितने बार? 5 बार, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि माउंटबेटन योजना, CR फॉर्मूला, बेबल योजना और कैबिनेट मिशन में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो आपको बताना कि कौन सी सबसे पहले घटना घटी थी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तो
तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया था कि सी आर फार्मूला तो ये कब आया था, तो ये आया था कब, तो सी आर फार्मूला को जो है 1944 में पेश किया गया था। कब, 1944 में। बेबल योजना कब आया था, तो यह 1945 में, 1945 में। और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था। कब, 1946 में। और माउंट बेटन प्लान जो है यह कब आया था, तो 1947 में आया था फ्रेंड। तो 2021 में सबसे पहले कौन आया था, तो ये इसका राइट आंसर होगा। सी आर फार्मूला 1944 में सबसे पहले आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनिए। यहाँ पे गलत कथन को चुनना है, चलिए चुनते हैं। दिया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, बिल्कुल सही दिया गया है। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को नग्न फकीर कहकर संबोधित किया था, ये भी सही है। मेगाथनीज ने मौर्य काल में व्यापक दास्ता का वर्णन किया था, यह गलत है। मेगाथनीज जो है मौर्य काल में व्यापक दास्ता का वर्णन किया है, यह गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया फ्रेंड्स कि लिसन उल सिद्दक नामक पत्रिका की शुरुआत किसने किया था, तो लिसन उल सिद्दक नामक पत्रिका है जिसकी शुरुआत जो किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है लिसन उल द सिद्दक नामक पत्रिका की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये 35 वर्ष की अवस्था में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब से सबसे कम उम्र में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे और सबसे लंबे समय तक, तो ये याद रखिएगा। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था, तो जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था 7 दिसंबर 1941 को। जापान ने जो है पर्ल हार्बर पर जो है आक्रमण किया था 7 दिसंबर 1941 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मुद्दे पर नई दिल्ली में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो यहाँ पर पूछा गया कि कश्मीर मुद्दे पर नई दिल्ली में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा 14 के ऑप्शन नंबर 4, 2006 में। कश्मीर मुद्दे पर पूछा गया, कश्मीर मुद्दे पर दिल्ली में पहला गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था, तो 2006 में। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था, तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के स्थान जो है किस स्थान पर हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा, तो सी हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में जो था 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो मोपला विद्रोह देखा जाए तो यह जो 1921 में हुआ था। कब, 1921 में। 21-22 देता है तो 1921 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मोपला विद्रोह जो है का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से है। 28 दिसंबर 1929 को पारित किसके द्वारा सरदा एक्ट का संबंध किससे है, तो सरदा एक्ट जो देखा जाए तो इसका संबंध किससे है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सरदा एक्ट जो है 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था, जो किससे संबंधित है, तो बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस विवाद के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया था, तो पहली बार अनशन सभी लोग जानते हैं कि कब किए थे, तो अहमदाबाद। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से किस विवाद के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किए थे, तो मिंटो मार्ले सुधार के अंतर्गत। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल। जब अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था कब, 1918 में, तो यहाँ पे जो मिल मजदूरों ने हुआ था क्या, यहाँ पे प्लेग फैल गया था। तो प्लेग फैलने के कारण क्या हुआ था कि मिल मालिक ने कहा था कि आप लोग यहाँ पे रह जाइएगा तो आपको जो है 50% बोनस दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो क्या हुआ कि मजदूर ने सोचा कि घर जाने से अच्छा है कि यहीं पे रह जाएंगे, जब ज़्यादा प्लेग आएगा तो हम लोग यहाँ से खिसक जाएंगे। तो इसलिए जो थे वहाँ पे मिल मजदूर रुक गए थे। जब प्लेग वहाँ पे नहीं आया तो बोला कि हमें पेंशन जो है 50% बढ़ा कर दिया जाए, तो मिल मजदूर जो था नहीं दे रहा था। तो उसने जो है गांधी जी को बुलाया और वहाँ पर आमरण अनशन जो है यानी कि भूख हड़ताल करना शुरू कर दिए। भूख हड़ताल शुरू करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो था यानी कि मिल मजदूर था जो 20% देने की राजी था, और जो है मिल के मालिक जो था 20% देने के लिए तैयार था, और मिल मजदूर कह रहा था कि हमें जो था 50% बोनस चाहिए। तो दोनों को कंप्रोमाइज़ करके क्या किए कि छोड़िए ना आपकी बात ना हमारी बात। गांधी जी ने कहा कि चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, 50 अब कितना हो गया 70 के कर दीजिए आधा, ना आपकी बात ना हमारी बात, 35% पर आप लोग मान जाइए। तो 35% यहाँ पे मिल मजदूरों को दिया गया था बोनस। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। इसी में जो पहली बार जो है अहमदाबाद में मिल हड़ताल हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर। इसी में जो आमरण अनशन शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
म्युनिसिपल व जिला बोर्ड, प्रांतीय परिषद और इम्पीरियल विधान पालिका में मुस्लिमों के लिए किस अधिनियम के तहत सीटें आरक्षित की गई है? तो मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित की गई किस अधिनियम के तहत? तो आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर है 1909 के अंतर्गत, 1909 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। अविभाजित भारत के लिए चुनी गई कैबिनेट असेंबली की पहली बैठक कब हुआ था? तो अविभाजित भारत के लिए चुनी गई कैबिनेट असेंबली की पहली बैठक कब किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो हुआ था 9 जून 1946 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गला जोड़ा चुनिए। यहाँ पे बताना है कि गला जोड़ा कौन सा है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुखना झील चंडीगढ़ में है, बंडूर बीच ये कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है, और बांगाराम बीच ये लक्षद्वीप में है, और देवका बीच ये गोवा में, ये गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट है, गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वस्तु को सबसे पहले विशिष्ट भौगोलिक पहचान अधिनियम 1999 के तहत रजिस्टर करवाया गया था? तो यह करवाया गया था आपका दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय जो है मशहूर है, जिसको जो है विशिष्ट भौगोलिक पहचान अधिनियम 1999 के तहत रजिस्टर करवाया गया था। भारत में सबसे बड़े बंदरगाह महोत्सव का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का नाम दूसरा नाम क्या रख दिया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में 35% सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस देश में है? तो थोरियम पूछा जा रहा था, तो थोरियम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पे? तो ए हो जाएगा भारत में। भारत में जो है विश्व के 25% का भंडार जो है थोरियम का भारत में है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। तो रामकृष्ण मिशन बीच कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। रामकृष्ण मिशन बीच जो आंध्र प्रदेश में है। चांदीपुर बीच कहाँ? तो उड़ीसा में है। गोल्डन बीच तमिलनाडु में है, और मरीन बीच गोवा में। तो आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मरीन बीच गोवा में नहीं बल्कि कहाँ? तो केरल में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड 4 याद रखिएगा। मरीन बीच कहाँ है? तो केरल में। मरीन नहीं, मरारी बीच है, मरारी बीच है। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो गारो खाड़ी पहाड़ियाँ जो है यह किसका हिस्सा है? तो यह हिमालय के हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, हिमालय का। अगला प्रश्न है कि बंकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बंकिंघम एक नहर है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी तथा पश्चिमी घाट इस स्थान पर मिलते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी के पहाड़ी पे मिलते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 के, तो सी हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों के पास पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है। अगला प्रश्न है कि पांगोंग झील किस राज्य में स्थित है? तो पांगोंग झील जो है यह प्योंगयांग झील, ये सभी जो है जम्मू कश्मीर में की झील है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर के। नोकखलेम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो नोकखलेम वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आपका कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ये मेघालय में स्थित है। नोकखलेम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? मेघालय में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर है, मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूरब का मुख्य बंदरगाह नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह पूरब का मुख्य बंदरगाह नहीं है। तो आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, न्यू मंगलौर जो है पूरब का मुख्य बंदरगाह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जबकि पारादीप, एन्नौर और तूतीकोरिन ये पूरब का जो है बंदरगाह है, जबकि न्यू मंगलौर जो है ये पूरब का बंदरगाह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी के ऊपर बना पुल भारत का सबसे लंबा पुल है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के ऊपर बना पुल भारत का सबसे लंबा पुल है। तो आपका इसका राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी जो है सेतु पुल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला एकीकृत बागवानी जिला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत का पहला एकीकृत बागवानी जिला किस राज्य में स्थित है? तो 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है? तो पश्चिमी घाट की नदी नहीं है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पलार नदी जो है यह पश्चिमी घाट की नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर है, पलार नदी। जबकि गोदावरी, कृष्णा और सतलज जो है यह पश्चिमी घाट की नदी है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से उत्पन्न होकर गुजरात में विलुप्त हो जाती है? तो विलुप्त हो जाती है तो आपका इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये नदी राजस्थान से उत्पन्न होती है और गुजरात के में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सब जो है एस्चुरी बनाने वाली नदी है। तो ये कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा देखा जाए तो कुल कितने राज्यों से लगती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 8 राज्यों से। कौन कौन हो जाएगा? तो राज्य दिया गया है तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड यूके, फिर हो जाएगा आपका एचपी होगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपका राजस्थान आरजे हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा एमपी हो जाएगा एमपी हो जाएगा, फिर आपका बिहार हो जाएगा बीआर हो जाएगा, फिर आपका देखा जाए तो यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा सीडब्ल्यूएच हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। और फिर हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा, एचआर हो जाएगा हरियाणा। उसके बाद आपका आ जाएगा हरियाणा के बाद झारखंड आ जाएगा जेएच झारखंड। यानी कि इतना के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अगर केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी लगता है, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर उड़ीसा में। गन्ना उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में देखा जाए तो भारत का स्थान दूसरा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गन्ना उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कैमा है? तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तो रबड़ का उत्पादन सभी लोग जानते हैं कि केरल राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर केरल राज्य में। चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर देगा चांदीपुर जो है यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर उड़ीसा में है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? तो सही उत्तर देगा संसद के किसी सदन में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर संसद के किसी भी सदन में। ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय ग्राम पंचायत के विषय वस्तु में समाहित नहीं है? तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय ग्राम पंचायत के विषय में वस्तु में समाहित नहीं है? तो 42 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अग्निशामक सेवाएं जो है यह शामिल नहीं है। पंचायत देखा जाए तो 11वीं सूची में कुल 29 विषय दिया गया। कितने? 29 विषय। और जो है नगर पालिका में जो 18 विषय है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है? तो दोनों के लिए उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है यह मौलिक अधिकार है जो नागरिकों और विदेशी दोनों के उपलब्ध है। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को लेकर प्रावधान किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 51वां संविधान संशोधन के द्वारा यह जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को लेकर प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किस समिति में सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं? राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्राक्कलन समिति में जो है सभी सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई भी सदस्य इसमें नहीं होता प्राक्कलन समिति में। निम्न से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोंकणी को शास्त्रीय दर्जा का। कोंकणी जो एक भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा दर्जा प्राप्त नहीं है, जबकि कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा जो है प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो दिया गया है कि निर्वाचन संविधान जो है भाग 15 में, हाँ भाग 15 में दिया गया, बिल्कुल सही है। आपात उपबंध जो है संविधान के भाग कितना में है? तो 18 में दिया गया है आपात उपबंध। मौलिक कर्तव्य जो संविधान के भाग 4 के 1 ए में दिया गया, भी सही है। संविधान संशोधन ये भाग जो है कितना दिया गया? 22 में, तो ये गलत है। संविधान संशोधन जो है भाग 20 में दिया गया है। कितना में? भाग 20 में। और कितना के तहत कर सकते हैं? तो संविधान के जो भाग 20 में दिया गया है ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट होगा, ये याद रखिएगा। किसी अनुसूचित के अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया था? तो किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया था? तो 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा चौथी अनुसूची में जो दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा हल प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ है तो दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। बनवाली से जो है टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। आर्यों की जनसभा को क्या कहा जाता था, तो आर्यों को जो जनसभा लगाया जाता था उसे बिदत कहते थे। क्या, बिदत। आर्यों की जनसभा को बिदत कहा जाता था। संगम साहित्य में कावेरी पतन का संबंध किससे है, तो संगम साहित्य में कावेरी पतन का संबंध किससे है, तो 51 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चोलों से है। संगम साहित्य में जो है कावेरी पतनम का संबंध किससे है, तो चोलों से है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर, चोलों से। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि गुप्त काल में अपरहत भूमि किस कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो अपरहत भूमि होता था उससे जो कौन सी भूमि कहा जाता था, तो जंगली भूमि को जो अपरहत कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था, जंगली भूमि को। सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था जिसने वह भूमि के वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारण किया था। तो सल्तनत काल का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि के वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारण किया था, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 गियास। ऑप्शन नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि पंचतंत्र जो है फारसी भाषा में अनुवाद अनवर ए शहादत नामक से किया था किसने। तो पंचतंत्र का जो फारसी भाषा में अनुवाद जो है अनवर ए शहादत नाम से किसने किया था, तो 54 का आपका होगा ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट अबुल फजल ने किया था। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रियों वाकया निविष्ट किस कार्य से जुड़ा हुआ था। तो वाकया निविष्ट किस कार्य से जुड़ा हुआ था जिसमें शिवाजी के शासन काल में अष्टप्रधान था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जगह गुप्तचर एवं संधि बिग्रह विभागों का प्रधान होता था। एक होता अष्टप्रधान, एक होता अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज जो था, अष्टदिग्गज ये जो आपका था तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में था, जिसमें जो है 8 जो विद्वानों का समूह था। इसमें क्या था कि अष्टप्रधान था जो 8 मंत्रियों का समूह था। तो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर बी विनोद राय। विनोद राय के द्वारा जो है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI नामक पुस्तक के लेखक हैं। IPL 2023 के फाइनल का मैन ऑफ द मैच कहा गया था। तो IPL 2023 के फाइनल का मैन ऑफ द मैच कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 57 के ये डेवोन कॉनवे इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन फुटप्रिंट शब्द का अभिप्राय क्या होता है। तो कार्बन फुटप्रिंट शब्द का अभिप्राय क्या होता है, तो 58 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो है किसी व्यक्ति कंपनी द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन जो है यह कार्बन फुटप्रिंट शब्द का अभिप्राय होता है। यानी किसी व्यक्ति कंपनी द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन को जो है कार्बन फुटप्रिंटिंग शब्द का अभिप्राय होता है। सैन जोन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो सैन जोन जो है किस देश की राजधानी है, तो यह कोस्टरिका की राजधानी जो सैन जोन है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट है, कोस्टरिका। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून आरोपित किया गया था कब। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून जो है कब आरोपित किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 में। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून अधिरोपित किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर देगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप को जो क्या कहते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व निवेश रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे जो है द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंकटाड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रोग के प्रेरक एजेंट का अध्ययन होता है। तो रोग के प्रेरक एजेंट का अध्ययन होता है, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंटियोलॉजी में जो होता है रोग के प्रेरक एजेंट का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब तक देखा जाए तो कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। तो देखा जाए तो अभी तक जो है कुल जो है कितने बार, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कब कब हुआ था, तो देखा जाए तो यह जो पहले बार 1952 में किया गया था, दूसरी बार जो है कब किया था 1963 में किया गया था, तीसरी बार जो 1973 में किया गया था, और चौथी बार जो है
2002 में यह 4 बार परसिमन आयोग का गठन किया जा चुका है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो 65 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल पंजाब में स्थित है? तो पंजाब में कौन सा रामसर स्थल है? तो हो जाएगा कांजली आर्द्रभूमि। कांजली आर्द्रभूमि जो है पंजाब में रामसर स्थल स्थित है। और जो है एकमात्र जो है बेगूसराय में जो है कौन सा है? तो कांवर झील। कांवर झील जो है ये याद रखिएगा, जो बेगूसराय का जो बिहार का जो है, इसको जो यूनेस्को यानी कि जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया है। किसमें? रामसर स्थल में शामिल किया है, जो कौन है? तो बेगूसराय का कांवर झील। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश ठीक है, नामेरी टाइगर रिजर्व में असम में है, पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में है, और बोर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, ये गलत दिया गया है। बोर टाइगर रिजर्व जो है यह कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश होगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने JUICE मिशन को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया किसके द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ESA यूरोप के द्वारा, यानी कि यूरोप का जो एक मिशन है ESA, इसके द्वारा जो है बृहस्पति ग्रह के जो अवलोकन के लिए जो है यह स्पेस में जो है JUICE मिशन को लॉन्च किया गया है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब देखा जाए तो ये जीतने वाले कौन है? तो बॉनी ग्रेबियल। बॉनी ग्रेबियल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 70 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है ये 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 2023 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन उत्पादों किस देश में होता है जिसका नाम मैरिनो वुल था? तो सही उत्तर हो जाएगा 13 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी 73 हो जाएगा, 71 का आपका राइट क्या हो जाएगा कि 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन उत्पादन किस देश में होता था जिसका नाम मैरिनो वुल था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेन में होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कृत्रिम रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो कृत्रिम रेशा जो प्राप्त किया जाता है किसको से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रियान, लकड़ी और लुगदी, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नायलॉन का निर्माण किससे किया जाता है? तो नायलॉन का निर्माण जो है किससे किया जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नायलॉन का निर्माण जो है यानी कि इनमें से सभी से हो जाएगा, यानी कि कोयले, जल और वायु। ऐसी भौतिक राशि है जिसमें जो है दिशा एवं परिणाम दोनों होती है, उसे क्या कहते हैं? तो दिशा और परिणाम दोनों होती है उस राशि को जो क्या कहते हैं? तो सदिश राशि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बल, वेग, त्वरण सब क्या है? सदिश राशि। अदिश राशि देखा जाए तो कार्य, ऊर्जा, ये सभी जो है अदिश राशियाँ हैं। इनमें से किस को स्नेहक पदार्थ कहा जाता है? तो इसमें से किसको स्नेहक पदार्थ कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तेल को, ग्रीज को, ग्रेफाइट को, ये सभी हो जाएगा। क्योंकि स्नेहक क्या होता है? तो किसी भी घर्षण को घिसने से कम करता है, इसी को स्नेहक के रूप में काम करते हैं। पृथ्वी पर चलना किसके कारण संभव होता है? तो पृथ्वी पर चलने के लिए हमें घर्षण की जरूरत होती है। किसके कारण? घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होगा पैरों में या में तो हम क्या होते हैं कि पृथ्वी पर चल नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, घर्षण के कारण। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो 77 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस जो है यह दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बैक्टीरिया की खोज जो है यह किया गया था किसके द्वारा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 78 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की खोज जो है किसने किया था? तो बैक्टीरिया खोज जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जो बैक्टीरिया का खोज किया गया था, और विषाणु खोज जो है इनवास्की के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित रोग नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो आपका इसका राइट में 6 रोग जो है विषाणु रोग जनित रोग नहीं है। ये जो क्या होता है वायरस से नहीं होता है, बल्कि जो है ये जीवाणु के कारण होता है 6 रोग। तो याद रखिएगा, खसरा, पोलियो, रेबीज जो है ये विषाणु जनित रोग है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। विषाणु की खोज किसने किया था, तो इनुवास्की ने किया था, जबकि जीवाणु की खोज जो है ल्यूमेनहॉक ने किया था। हेपेटाइटिस रोग किस मनुष्य के कारण, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग में जो है देखा जाए तो मनुष्य का जो है लीवर जो होता है यह प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, लीवर। द्रव तथा गैस किस प्रकार के पदार्थ हैं। तो द्रव तथा गैस जो है किस प्रकार के पदार्थ हैं, तो यह हो जाएगा तरल पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट है, तरल पदार्थ है। काशी हो जाएगा ए। ईंधन कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो ईंधन देखा जाए तो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि ईंधन जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का शुद्ध रूप हो जाएगा हीरा जो है यह कार्बन का शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर जो है इसमें से क्या हो जाएगा, हीरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। विटामिन ए के स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो विटामिन ए का स्रोत किसमें हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गाजर, पालक, दूध, ये सभी विटामिन का स्रोत है ए के। अगला प्रश्न है कि जो है विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से सभी लोग जानते हैं कि रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, और B1 की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन जो है सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। पहला क्षुद्र ग्रह जिसे जो आज क्षुद्र ग्रह बेल्ट के सबसे बड़े सदस्य के रूप में जाना जाता है की खोज 1801 में ग्यूसेप पियाजी द्वारा किया गया था। यह क्षुद्र ग्रह का नाम क्या था। तो इस क्षुद्र ग्रह का नाम था सीरियस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, सीरियस इसका नाम था। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा जा रहा है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। एंडीज जो है यह सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो यह कहाँ में है, तो दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका का जो है ये इस साइड में जो है ये सबसे बड़ी श्रृंखला है। तो याद रखिएगा एंडीज। कौन सा बैक्टीरिया कम तापमान पर जीवित रह सकता है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मोरेलिस्का, एल्केजिनेस ईस्ट, ये सभी जो है कम तापमान पर जीवित रह सकता है। जैसे तापमान बढ़ता है तो ये मर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा, सभी हो जाएगा। वायुमंडल के, पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे बाहरी परत या वायुमंडल की ऊपरी सीमा कौन सा होगा। तो सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, 89 का हो जाएगा। तो एक्सोस्फीयर, इसी को जो है बाह्यस्फीयर भी कहते हैं, बाह्यमंडल। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा एक्सोस्फीयर या बाह्यमंडल। अगला प्रश्न है कि सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल में हरिकेन के रूप में वर्गीकृत होने के लिए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कम से कम की अधिकतर निरंतर हवाएं होनी चाहिए कितना। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 74 मील प्रति घंटे इसमें हवा अधिकतर होनी चाहिए, अधिकतम। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर 91 दिया गया है कि UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय देखा जाए तो नैरोबी केनिया में। ऑप्शन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा, नैरोबी के केनिया में। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6% जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो 6% भाग जो है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समशीतोष्ण वनों में निम्नलिखित में से किस पेड़ की प्रजाति होने की संभावना है। तो समशीतोष्ण वनों में निम्नलिखित में से किस पेड़ की प्रजाति होने की संभावना होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो पाइन, स्प्रू, रेडवुड उपयुक्त सभी हो जाएगा। पीवीसी प्लास्टिक का एक बहुत ही विषैला रूप है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीवीसी का फुल फॉर्म देखा जाए तो सबका इसका राइट आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा था किसने। तो पारिस्थितिकी शब्द को गढ़ा था अर्नेस्ट हेक्ले ने, अर्नेस्ट हेक्ले ने गढ़ा था। तो याद रखिएगा। इथोलॉजी कौन सा है। तो इथोलॉजी कौन है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इथोलॉजी जो है वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों को व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं उसे इथोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या आप उत्तर पूर्व भारत में स्थित दुनिया के एकमात्र तैरते पार्क का बारे में जानते हैं।
तो हाँ जानते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। किबुल लामजाओ जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ है, तो मणिपुर में है, जो ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ कहने का मतलब इसके चारों ओर जो है जल है और बीच में ये उद्यान है, तो याद रखिएगा। यह द्वीप अपनी विशाल संख्या में स्थानीय प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है और जो है बोगल की यात्रा के दौरान चार्ल्स डार्विन द्वारा अध्ययन किया गया था। तो कौन सा द्वीप हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गैलापागोस द्वीप। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, गैलापागोस द्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। किस देश को पवन चक्कियों को भूमि के नाम से जाना जाता है, तो पवन चक्कियों को भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं कि नीदरलैंड को। नीदरलैंड को जो है देश के पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जितने भी था विजय रथ बैच का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था, जो ऑफिसर अकादमी के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें जितने भी जीके जिस प्रश्न थे सभी को मैंने डिस्कस करा दिया। अगर आप इससे संबंधित PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम करके सर्च कीजिए। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।